नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं। तो कुछ भाई बहुत डाउट में चल रहे हैं और यूपी पुलिस की भर्ती आई है जो अभी और यूपीएसआई की उसको लेके बहुत डाउट में है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। पहले तो मैं अपने बारे में बता दूँ भाई, मेरा यूपी पुलिस में फाइनल चयन हो चुका है। तो जो हम 1 तारीख से कल से जो 31 डे हार्ड चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं ना, हार्ड चैलेंज नहीं कह सकते हैं उसको, सिलेक्शन चैलेंज है वो। आप 31 दिन तक टिक पाएँगे तो सिलेक्शन की गारंटी मैं ले रहा हूँ बस। पर 31 दिन तक आपको फॉलो करना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे भाई, हम के 6 महीने लगा लेंगे, 7 महीने लगाएँगे, नहीं लगाएँगे। 31 दिन में फोड़ के फेंक देंगे एग्ज़ाम को, बस ठीक है। और आपको पता ही है मतलब कि यूपी पुलिस का ज़्यादा सिलेबस नहीं है। 3 सब्जेक्ट पे पकड़ मजबूत कर लो ना, तो 3 सब्जेक्ट से सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगा आपका। मैथ, रीजनिंग, हिंदी। बाकी बात करें जीएस की, तो जीएस में मेरा 27 स्कोर है। 27 बहुत अच्छा स्कोर होता है। हिंदी में मेरा स्कोर है 36, 37 में से 36। तो भाई जीएस की, हिंदी की मतलब मैं कराने की सोचूंगा, और मैथ की भी बेसिक से मतलब जिनको समझ नहीं आता, जिनका मैथ कमजोर है कुछ, तो वो उनको मतलब यही कहीं ना कहीं डर रहता है कि कहीं हम मैथ की वजह से रह नहीं जाए, मैथ की वजह से नहीं चूक जाए। तो उनको बहुत डर रहता है। कोई फ्रेशर है, उसको कोई नॉलेज नहीं है तैयारी के बारे में, तो उसके लिए भी ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो मैं पीडीएफ से पढ़ाया करूंगा, उसे आपकी जो टेलीग्राम चैनल है ना हमारा, लर्न विद सत्या, लर्न विद सत्या जो चैनल का नाम है ना, वही टेलीग्राम का चैनल का नाम है। तो उसी पे पीडीएफ डाल दिया करूंगा, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, लिखने का टाइम बचेगा। छोटी छोटी वीडियो डाला करूंगा, उसको देखो फटाफट, और फटाफट उसको जाओ। फिर कम से कम दिन की 10 वीडियो मिलेंगी तुम्हें। तो 10 वीडियो को क्या करोगे तुम, कि तुरंत वीडियो देखो, और वीडियो समझ में आ जाए तुरंत पीडीएफ लेके और लग जाओ, पीडीएफ को क्लियर कर दो बस। टारगेट पूरा करना है तो ही जुड़ना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सिलेक्शन आपका हो रहा है, मैं इतना मेहनत करूंगा, तो मतलब आपको जुड़ना ही पड़ेगा। फिर शिद्दत से आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी साथ साथ, ठीक है। और अगर मतलब ये बताओ तुम, जो सिलेक्शन हो जाए उससे ये ज़्यादा कठिन काम है क्या ये, पढ़ाई करना 31 दिन तक? तो 1 महीने पढ़ाई नहीं कर सकते बताओ? उसके बाद पढ़ाई छोड़नी नहीं है, पर उसके बाद मैं बता रहा हूँ ना, 31 दिन फिर हम पे, हमारे पास कोई लोड नहीं रहेगा। हम पे कोई मतलब लोड नहीं होगा कि मतलब कि खुद को लगेगा फिर कि अब हम पहुंच गए सिलेक्शन। 31 दिन में तुम्हें सिलेक्शन तक पहुंचा दूंगा। फिर खुद समझदार हो जाओगे, खुद संभाल लोगे, ठीक है। वैसे गाइडेंस करता रहूंगा मतलब एग्जाम तक। तो जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके भाई। और जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही कंपटीशन मज़ेदार होने वाला है। और फिर संडे टू संडे हम मॉक टेस्ट का भी जो एनालिसिस है वो किया करेंगे बस। और ज़्यादा टाइम पता है मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी यूपीएसआई की तैयारी करनी है, मेरी भी भर्ती आपके साथ है। देखो मैं कितनी मेहनत करूँगी, मतलब करूँगा, सॉरी। मैं यूपीएसआई की तैयारी करूँगा आपके साथ ही। और यूपीएसआई की तैयारी के साथ साथ जो पता है, मैं मतलब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद लाइब्रेरी जाता हूँ, लाइब्रेरी पे वीडियो को अपलोड करके आता हूँ, वहाँ पे बैठा रहता हूँ तब तक अपलोड नहीं होती। तो पता है आपको कितना टाइम लगता होगा? पता है ये आसान नहीं, मतलब किसी को लग रहा होगा ये आसान, मतलब ये आसान नहीं है। फिर वहां से आके लौटा आके, और 31 दिन ही है मेरे पास, तो ट्रेनिंग पे जाके पढ़ाई नहीं हो पाती इतनी। तो मेरा भी तो संघर्ष देखो तुम। अकेला रहता हूँ, तो मतलब खुद खाना पानी खुद बता, मतलब सब कुछ खुद करता हूँ, ठीक है। तो मेरा भी संघर्ष देखो तुम। और थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ। और यूपीएसआई की तैयारी तो चल ही रही है, और मेडिकल के लिए वैसे ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट इसके लिए भी भागना पड़ता है। तो मेरा भी संघर्ष देखो, मेरी भी आसान लाइफ नहीं है। और फिर तुम्हारे लिए कंटेंट तैयार करना, वीडियो अपलोड करना, पता है 10 मिनट की वीडियो में 1 घंटा लग जाता है अपलोडिंग में। जिनको थोड़ी सी भी नॉलेज है वो पता है, वो जानते होंगे। तो आपको ऐसे लगता है ये आसान नहीं है, ये बहुत हार्ड है, ठीक है। फिर भी चल मतलब हम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो तुम्हें फिर चैनल को सब्सक्राइब करने में भी मतलब लोड आ जाता है। बताओ तुम्हारा क्या घाटा है चैनल को सब्सक्राइब करने में? बताओ। 31 दिन बाद तुम्हारा मतलब जब कंप्लीट तैयारी हो जाए, उसके दिन, उस दिन के बाद छोड़ के चले जाना, ज़्यादा वो है तो। ज़्यादा मतलब तुम्हें ये ऐसे लग रहा है कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए उसके बाद बंद कर देना, भले ही छोड़ देना फिर चैनल को। क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद छोड़ देना भले ही। 31 दिन के बाद तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे ना आने लगे तब छोड़ देना। पर इस बात की गारंटी है ऐसा होगा जरूर,
भाई 5-5 मिनट की वीडियो डालूंगा ना, तो वो जरूर जल्दी जल्दी देखते जाओगे तुम, क्योंकि मैंने देखा है पॉलिटी की, मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई, मतलब उसमें ज्यादातर वीडियो बड़ी हो गई थोड़ी 2 घंटे की, तो उसको ज्यादातर लोग 5 मिनट 20 मिनट कुछ लोग पूरी भी देख रहे होंगे, जो हौसला है जिनके अंदर। देखो सिलेक्शन सभी का नहीं होता, सिलेक्शन सभी का नहीं होता, आपको पता है। सिलेक्शन होता है 1% का, क्योंकि जो कोई क्लास कोई भी टीचर हो, मैं ही अपनी बात नहीं कर रहा भाई, कोई भी टीचर हो, कोई भाई भाई है आपका जो अपने भाई की तरह पढ़ा रहा है, आपके लिए लगा है, तो उससे नेगेटिव मत लो, वो आपके लिए मेहनत कर रहा है ना, तो भाई वो भी मेहनत कर रहा है, तो उसे थोड़ा बहुत तो उसे भी सपोर्ट करो ना तुम। हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि भाई हमें भी तो उसके प्रति मतलब सद्भाव रखना चाहिए। कोई मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो भाई कोई भी हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तुम खुद करोगे इसके बाद, तो तुम्हें खुद भी ऐसे ही लगेगा। जब रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर यार बुरा लगता है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि आपको कोर्स लेना है नहीं लेना, ये सबसे बड़ी बात है। कोर्स कोर्स लेने के लिए कन्फ्यूजन है कुछ लोगों में, कि कोर्स लें नहीं लें। तो इसके लिए क्या करना है पता है आपको? अगर आपको लगता है कि 6 महीने तक आप कोर्स लेके मतलब जुड़े रहें, और साथ के साथ रिवीजन भी कर लें, 6 घंटे तो करीब क्लासेस चलेंगी, 6 घंटे क्लासेस के बाद आपको टाइम 6 घंटे और निकालने पड़ेंगे, तब तो वो उसको याद करने के लिए, और फिर रिवीजन कब कर पाओगे बताओ? 6 घंटे और पढ़ सकते हो, 18 घंटे पढ़ सकते हो तुम, तो साथ के साथ रिवीजन कर सकते हो। वरना फिर कोर्स कंप्लीट होने का इंतजार रहेगा तुम्हें, कोर्स कंप्लीट हो पाएगा तब तक तुम्हारा एग्जाम आ जाएगा। एग्जाम ज्यादा खींचेगा नहीं, आपको पता है 1 साल तक, 1 साल के अंदर में भर्ती को कंप्लीट करना है, तो ये भी टारगेट रहेगा कहीं ना कहीं कि एग्जाम को जुलाई अगस्त तक निपटाया जाए। तो एग्जाम जुलाई अगस्त तक हो जाएगा तो आपके पास कहाँ है ज़्यादा टाइम बताओ? फिर कोर्स लेके आप घाटे में जा सकते हो, आपका लॉस कर सकते हो। वही मैं तो यही कहूँगा, बाकी आपकी मर्जी है। मैं ज़्यादा मतलब किसी की कटाक्ष नहीं कर रहा, ना ही मतलब मेरा इनसे कोई रिलेशन है भाई, ठीक है। जब मैं मतलब अच्छा बताऊंगा आपको तो आप मुझे पसंद करोगे, और मैं आपके लिए करूंगा तो आप मेरे लिए करोगे, ये हाल होता है। तो अब मैं बताऊं तुम्हें टॉपिक वाइज किस टॉपिक की मतलब कहाँ से तैयारी कैसे क्या करनी है। अब पता है कि अब यूपी मतलब पुलिस में सिलेबस और एसआई में सिलेबस सेम है। क्या हो गया? तेरे बंद कर दी फिर ये। यूपी पुलिस यूपी एसआई में सेम ही सिलेबस है, आपको पता है, तो आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। कुछ एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं ना, एसएससी जीडी की तैयारी, तो एसएससी जीडी का भी सिलेबस सेम है, तो एक ही सिलेबस है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम सिलेबस है, एसएससी जीडी यूपी पुलिस यूपीएसआई, इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं। तुम यूपीएसआई की तैयारी करो, सब कुछ हो जाएगा। और भाई कुछ लोग जिनको मतलब जो फ्रेशर हैं उनको लगता है कि कांस्टेबल ही हो पाएगा, तो वो कांस्टेबल की सोच लेके मत बैठो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जब कांस्टेबल तक पहुंच सकते हो तो ऐसा भी बन सकते हो। ठीक है, कुछ तो आपके अंदर होगा जो जुनून है कांस्टेबल का। भाई कमजोर विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं कि जो कुछ ऐसे लगता है मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए मैं पढ़ाऊंगा। अगर तुम्हारा रेस्पॉन्स रहेगा तो फिर मतलब पूरा करा देंगे। वैसे सिलेबस सिलेबस तो कंप्लीट ही करा देंगे। 31 दिन तुम जुड़ के देखो फिर जुनून कैसे रहता है। ठीक है, क्योंकि 31 दिन मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना, फिर मतलब कोर्स वो बताना, सॉरी, स्कोर मॉक टेस्ट का। ओके, उसके बाद भी आपके पास 5 महीने मिले, मतलब 5 नहीं तो 4 महीने तो है। ठीक है, 4 महीने तो मिल सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी भर्ती नहीं आई, और भर्ती आने के बाद भी 3 महीने तो मिल ही सकते हैं। अभी 1 महीना और है, तो 1 महीने, ये 4 महीने मतलब तो 3 महीने तो हम मतलब नॉर्मली 3 महीने आपके पास बचेंगे। तो 3 महीने में पता है आपको, 3 महीने में बहुत अच्छे से 3-4 बार कर लेंगे सिलेबस को। मेरे हिसाब से चलेंगे ना, जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसे लिखते जाओ साथ साथ, मतलब लिखना भी नहीं है आपको, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करूँगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में नोट्स भी मिल रहे हैं, और कोई कुछ करना नहीं पड़ रहा। तुम्हें हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे, जीके जीएस के मिल जाएंगे, फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? यूपी जीके के मिल जाएंगे। यूपी जीके की क्लास लोगे बताओ, 2-2 घंटे की क्लास लोगे, उनमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाले। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 20 पन्ने दूंगा यूपी जीके के, उनको पढ़ लेना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यूपीएसआई तक का, बस इस बात की गारंटी जरूर है। बाकी तुम अपने हिसाब से देख सकते हो, खुद मतलब समझदार हो। मैं तो किसी की मतलब बुराई नहीं कर रहा, ना किसी की भलाई कर रहा, मैं खुद की बस इतना ही कर रहा हूँ, मतलब
कि देखो बड़े-बड़े चैनल को सपोर्ट दुनिया करते हैं, पर छोटे कोई मतलब पढ़ाएगा तो उसकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको उनकी माइंडसेट ऐसा हो जाता है। पर ये नहीं पता कि वो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, उनकी भावनाएँ आपसे जुड़ी हुई हैं। वो जानता है, एक स्टूडेंट ही समझ सकता है स्टूडेंट का दर्द क्या होता है। वो हर परिस्थिति से गुज़रा हुआ है, उसको हर चीज़ की मालूम होती है, ठीक है? तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको बस ऐसे करना है, मतलब सब्जेक्ट वाइज़ कि कौन सा सब्जेक्ट, अब मैं सब्जेक्ट वाइज़ बताऊँ, सिलेबस में सब्जेक्ट वाइज़ उस पे चैप्टर वाइज़ डाल दूँगा, ठीक है? कौन से चैप्टर हैं, देखो सिलेक्शन के लिए बहुत है, पढ़ने के लिए बहुत है सॉरी, सिलेक्शन के लिए लिमिटेड है। सब कोई लिमिटेड पढ़ता है, लिमिटेड पढ़ के सिलेक्शन ले जाता है। मैंने पॉलिटी की मतलब न्यू के अलग से क्लास ली, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ नहीं पढ़ा जीके में, 27 क्वेश्चन सही कर दिए, बताओ। हिंदी में 36 कर दिए, 37 में से। ठीक है, ना कोई क्लास लेने बैठा, ना किसी का कोर्स लेने बैठा। और ऐसे ही मैथ में मतलब अच्छा स्कोर है। आपको पता है दिल्ली पुलिस का भी मेरा हो गया था, उसमें मेरा मतलब हाइट में डिस्क्वालीफाई हो गया मैं। और इसमें तो हाइट दिल्ली पुलिस से भी कम बैठाई है, 169 सेंटीमीटर बैठाई गई है। वहाँ पे 69 पॉइंट मतलब 69.7 थी। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आपकी हाइट ज़्यादा कम है तो भाई यूपी पुलिस की करना ही मत। अगर आपकी 67 है ना, तो मत करना प्लीज़, क्योंकि फिर आप हाइट में बाहर होके आओगे, बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी। इस बार बहुत हुआ है, आपने देखा होगा। 167 है ना, तो मत करना। 68 है तो देख लेना, और फीमेल में 152 है तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 50 मतलब 51 है ना, तो मत करना। 1 सेंटीमीटर भी कम नहीं चलेगी, सीधी बात ये है, हाइट में कोई आपको रियायत नहीं दी जाएगी। अब सब कुछ हो गया, सिलेबस बता दिया मैंने। हिंदी कैसे करनी है मैं बता दूंगा। देखो नवीन सर से जो पढ़ना चाहते हैं, वो नवीन सर की बहुत क्लास डली है यूट्यूब पे, बस उनको अच्छे से कर लेना टॉपिक वाइज, ठीक है? हिंदी में 5 क्लास लाऊंगा, 5 क्लास में हिंदी निपटा दूंगा। अब तुम ये रेस्पॉन्स देना कि भैया कंप्लीटली क्लास चाहिए या 5-5 मिनट की टॉपिक वाइज चाहिए। टॉपिक वाइज चाहिए तो लगभग हिंदी की हम मतलब 20-30 टॉपिक को 30 क्लास कम से कम। और जो देखो शब्दावली तो याद करनी पड़ेगी कुछ चीज। और रचनाओं की बात करते हैं ना, तो मैं इतिहास से डर लगता है ना, साहित्य से, सॉरी, हिंदी साहित्य को ऐसे मतलब तोते की तरह पढ़ेंगे, इस बात की गारंटी है। तोते की तरह बोलोगे तो हिंदी साहित्य को ऐसे बैठ जाएगा आपके जहन में। हिंदी साहित्य को तो भूल नहीं सकते। हिंदी साहित्य तुम्हें वो पर्यावरण जो है ना, व्याकरण, व्याकरण से बहुत ज्यादा आसान लगेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। जो भी यूपीएसआई वाले भाई है ना, हिंदी साहित्य से डर लगता है, 1-2 दिन में साहित्य करा दूंगा कंप्लीट, इस बात की गारंटी है। और अब तुम्हें मतलब हिंदी के तो हो ही गए, हिंदी तो नॉर्मल है। हिंदी का देखते जाना, हिंदी में मतलब कितना मजा आएगा। अब बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो टॉपिक वाइज मतलब 15-15 मिनट की कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाते जाओ शाम को। रीजनिंग हो जाएगी। प्रैक्टिस सेट लगाओ, कहीं से भी 50-50 क्वेश्चन कर लो यूट्यूब पे से, ठीक है? कोई जरूरी नहीं है तुम कोर्स लेके बैठो और वर्णमाला मतलब जो आपकी वैसे ही पढ़ रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग 8 दिन तक, 8 दिन तक रिलेशन, 8 दिन तक तुम वो ब्लड रिलेशन 8 दिन तक चलाओ, 8 दिन तक दिशा दूरी चलाओ। ऐसे थोड़ी पढ़ोगे यार, जल्दी जल्दी फिनिश करना है। 50-50 क्वेश्चन करने हैं हर टॉपिक पहले 31 दिन में, फिर बाद में हम कर लेंगे प्रैक्टिस। तो अब मैं तुम्हें बताऊं भाई, तो पता है मैथ रीजनिंग हिंदी जीएस सब कुछ हो गया। जीएस की गारंटी मैं ले रहा हूँ, मतलब टॉपिक वाइज मैं कराऊंगा, तो मैं सब कुछ ही कराऊंगा। बाकी आपके रेस्पॉन्स के ऊपर है, कितना प्यार मिलेगा मुझे, कितना सपोर्ट मिलेगा। वैसे तो जो भी भाई बहन जुड़े हैं ना, वो इतने शिद्दत वाले हैं, इतने ईमानदार हैं कि उनको देख के खुद में जुनून आ रहा है। अगर मेरा एसआई का खुद का एग्जाम ना होता ना, अगर यूपीएसआई यूपी पुलिस मतलब अलग अलग आती ना, तो इनको तोता बना देता, मतलब तोते की तरह बोलते यूपी पुलिस के सिलेबस को। तो जितना मुझे आता है उतना सिखा देता, मतलब 220 से पार स्कोर हो जाता तुम्हारा। 220 230 ऐसे स्कोर करते, इस बात की गारंटी मेरी है। बाकी आप इसमें रेस्पॉन्स देना, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल है आपका, लर्न विद सत्या टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप मतलब मैं ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। उस पर जो भी सूचनाएं दी जाएगी कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और एक क्लास पॉलिटी की डाली है, उसको पहले देखो कैसे याद कराया गया है। अगर आपको याद ना हो पॉलिटी, तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना
पॉलिटी में आर्टिकल वगैरह ये चीज़ रहते हैं जिनसे डर लगता है। तो यही चीज़ आपकी फेवरेट बन जाएंगी, बार बार देखोगे, एक बार देखोगे तो मतलब ये लगेगा यार ये कैसे याद हो गई, मस्ती मस्ती में पता नहीं चलेगा हम पढ़ रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं 2 घंटे में। ठीक है, तो ऐसे ही